तो आज हमारा चैप्टर है वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखिए अब इस चीज में कैसा है, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिरकार सरफेस एरिया वॉल्यूम में वर्किंग कैसा है, हमें ढूंढना कैसा है। ये चैप्टर में ऐसा है कि कई जगह आपको फिगर देखने में मिलेंगे, कई जगह आपको फिगर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले आप जानिए कि इस चैप्टर में है क्या। आपके पास ये दो चीज है, एक है पहले एरिया, दूसरा है वॉल्यूम। कि एरिया वॉल्यूम करते क्या, इसमें रहता क्या है। इफ अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 8th में नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 10th में मैं ये चीज वापस रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जो बेसिक चीज है ना वो आपकी क्लियर हो जाए। देखिए एरिया से पहले आप ये समझिए, हमारे पास तीन चीजें होते हैं। एक होते हैं पेरीमीटर, दूसरा होता है एरिया, तीसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम। अगर आप ये तीन चीज का अंतर करना समझ गए, काम आसान हो जाएगा। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको 10th क्लास में ये बोलेंगे कि आप इसका पेरीमीटर निकालो या मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पे ये अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। मैथमेटिक्स को कभी कभी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इसमें इसके वर्ड के मतलब पता होना चाहिए। जैसे देखिए पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम में यहां पे मेन चीज आप पहचान सकते हो इसके यूनिट से। पेरीमीटर में क्या होता है, आपको टोटल करना रहता है उसकी बाउंड्री, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर है प्लस 2 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर है, ये कुछ 12 सेंटीमीटर हो गए। अभी यहां पे देखिए, यहां आपके पास ये 12 है और ये सेंटीमीटर है, ये आपका यूनिट बताता है। यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर है, इन द सेंस ये पेरीमीटर का काम चल रहा है। अगर यही मान लीजिए कोई एक फिगर होता, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है और जैसे आपके पास यहां पे है और मैंने कहा आपके पास, या आप ये फिगर ना लेके आप एक नॉर्मल सा फिगर, आप स्क्वायर ले लीजिए। आपके पास ये 5 सेंटीमीटर आ गए, ये 5 सेंटीमीटर आ गए। और अब अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं, एरिया में कैसा होता है, एक साइड इंटू साइड। इनकेस मतलब इसका जो एरिया बनेगा वो आपका एरिया आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अंतर देखिए बदल गया, देखिए यहां पे सिर्फ सेंटीमीटर था और यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब अगर मैं इसी फिगर को अगर मैं, ये अभी 2 डायमेंशन है क्योंकि देखो यहां पे 2 डायमेंशन कैसे हुआ, ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस। अब इसमें अगर मैं जेड एक्सिस को अगर ऐड कर दूं, जेड एक्सिस मतलब कि अब ये स्क्वायर बन जाएगा आपका क्यूब। तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे इसका एरिया नहीं, अब मैं आपको सिर्फ अंतर बता रहा हूं ना, इस सब होने वॉल्यूम। तो कैसे, ये तो 5 सेंटीमीटर था ही, ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम में क्या हो जाता है, एरिया साइड इंटू साइड इंटू साइड। इनकेस मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 25 25 22 5, तो ये हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। आपके अंतर देखिए, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहां पे है सेंटीमीटर। मतलब अगर आपके सवाल में ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि यहां पे आपके पास सवाल कैसे आएंगे कि आपको बाउंड्री घेरना है, तो मुझे इतना पैसा लगेगा। अब बाउंड्री को पहचाने कैसे, क्योंकि वो बाउंड्री का वो इस तरह से कहेंगे कि मुझे इतना रुपया पर मीटर या पर सेंटीमीटर लग रहा है। सिर्फ सेंटीमीटर लगा हुआ है तो इसका मतलब मान लीजिए वो बात कर रहे हैं पेरीमीटर का। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब कि ऐसा बोल दिया गया है पर्टिकुलर इतने एरिया का मुझे कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर 1 रुपए 10 रुपए लग रहे हैं मुझे पर स्क्वायर मीटर का, पर स्क्वायर मीटर का कुछ रुपए 10 रुपए लग रहे हैं, तो मतलब उसमें आपको पर्टिकुलर ढूंढना क्या है, एरिया। और तीसरे की बात करें तो आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम का रहता क्या है, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी। यहां आपके क्लास में कैसे आने वाले 10th क्लास में, जैसे मतलब वॉल्यूम में मतलब मान लीजिए आपको मीटर का वॉल्यूम निकलवाना है तो सवाल कैसे रहेंगे कि सिंपल से मतलब ये पानी की टांकी है, तो पानी की टांकी कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, तो कैपेसिटी व्हाट, ये आपकी कैपेसिटी पे चलेगा।
कैपेसिटी आपको हो जाता है क्षमता, किसी कितनी क्षमता है, तो मतलब वहां पे आपके पास लिखा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन वाली चीज है, राइट। अब यहां पे ये देखिए कि जो पहले हम बात कर रहे थे 2D, ये आपका 2 डायमेंशन, और ये आपके जो यहां बने हैं ये आपके हैं 3 डायमेंशन। इसमें अंतर कैसे रहते हैं? अब इस चीज में आपको एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ईटीसी, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें बात करते हैं, इसमें क्या मिलता है आपको? 3D वाले में आपको मिल जाएगा क्यूब, क्यूबॉइड, राइट। और फिर आपको इसमें आपको और अगर बात करेंगे तो आपको सिलेंडर देखने के लिए मिल सकता है, सिलेंडर। इसमें आप अगर मैं आपको फिगर की बात करूं, देखिए आप सिर्फ पहले आप फिगर समझ लीजिए, बाद में इसका आपको मैं समझाता हूं कि इसमें इसका फॉर्मूला बना कैसे है, क्योंकि ये कई जगह कैसे होता है आपको फॉर्मूले तैयार करने रहते हैं, मैथमेटिक्स चीजें हैं। तो देखिए ये पहला आपका स्क्वायर, स्क्वायर की खासियत क्या है पता तो बताइए, क्योंकि कई बार क्या आता है हम बड़े क्लास में जाते हैं और छोटी चीजें भूलते जाते हैं। स्क्वायर की खासियत ये होती है कि इसके चारों एंगल वो होते हैं 90 डिग्री, सारे साइड इसके बराबर होते हैं। अब इसी का अगर मैं देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको बता रहा हूं मैं 2D में, और मैं अब बताता हूं मैं आपको 3D में कि ये 3D बदलता कैसे। तो ये 3D में पहचाना जाता है क्यूब के नाम से, क्योंकि क्यूब में क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास सामने वाला फेस आया, फिर टॉप साइड आते हैं, इसके साइड साइड आते हैं, और ये बैक साइड हमें नहीं दिखते, हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉटेड का रिप्रेजेंट करते हैं। आपको शॉर्ट से आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट, राइट, ये आपके बॉटम। तो देखिए ये अंतर हो गया। इसमें आपके पास पेरीमीटर निकालने के लिए कहेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए कहेंगे एरिया, लेकिन इसमें आपको निकालने के लिए कहेंगे पहला एरिया, दूसरा, क्योंकि देखिए एरिया में दो चीज आपके पास आ जाएंगे, एक आ जाएंगे टोटल, दूसरा आ जाएगा कर्व। फिर इसमें बात होती है एक और चीज की, वो होती है वॉल्यूम, कि कितनी कैपेसिटी है। क्लियर? तो ये सिर्फ था स्क्वायर और क्यूब को लेके। ऐसे ही आपके पास रेक्टेंगल को लेके रहता है, रेक्टेंगल बन जाता है क्यूबॉइड में। यहां पे सर्कल है, उसका यहां पे इसका भाई बंधु है वो है स्फीयर। तो ये आपके पास है, इतना आप लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। इससे आपको मैं समझाता हूं इनके फिगर में अंतर क्या है, प्रॉपर्टीज कैसे हैं, साथ ही साथ इनका फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, देख लीजिए आप। ओके, तो इससे पहले हमने अपने ये बात किए थे कि आखिरकार सरफेस मतलब एरिया, वॉल्यूम और पैरामीटर में अंतर क्या है। यार हमने ये भी बात किए थे कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है। अब इसको तो डिटेल में जान लेते हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए, फिगर को लेके। आपके पास पहला आता है स्क्वायर। इनको मतलब शॉर्ट में ले लूंगा क्योंकि जब हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास एरिया को लेके आ गया, इसी हमारा ए है तो ए स्क्वायर। पेरीमीटर तो हमारे पास अगर ये सभी ए है तो 4a। और इसमें अगर बात करोगे कि डायगोनली कोई भी चीज कंटेंट को लेके, तो आपके पास डायगोनली भी रहते हैं, पर इतना हमें इंपॉर्टेंट है नहीं इस चीज को लेके। बस आपको मैं शॉर्ट हिंट अंतर दे रहा हूं कि क्या क्या चीज बदल रहा है इसका। ओके, अब यहां मैं बी में नीचे लिख देता हूं मैं आपके में रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर। ओके, देखिए इसमें दोनों में अंतर कैसे रहता है, क्योंकि इन दोनों से इनका थर्ड फिगर तैयार होता है। अपोजिट साइड वाले पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये भी अपोजिट साइड वाले पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इनका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी, राइट, ये तीनों नाम है। अभी आपके पास यहां भी क्या है, एरिया,
अभी एरिया में क्या रहेगा, इस बार आपका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया में हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर में हो जाएगा 2l प्लस बी, दूसरा आपका फिगर होगा। तीसरा आपके पास रहता है सर्कल। सर्कल में ये आपके पास कंप्लीट एक सर्कल पार्ट, यहां आपके पास ये रेडियस हो गया। तो एरिया की बात करेंगे तो इसमें जो आपका एरिया रहता है, एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर, अब आपको लग रहा है कि इसमें पेरीमीटर कहां से आ गया, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को ही हम यहां पे पेरीमीटर के नाम से पहचानते हैं, वो आपका होता है 2 पाई आर। देखिए ये 3 फिगर ज्यादा आपके नेमली चल रहते हैं, बाकी आपके पास कोऑर्डिनेटर के जो नाम से कॉरिडोर, जिनके मतलब 4 साइड होते हैं, कॉर्डिनेटर के बेस पे अलग अलग आपके पास काइट है, रोम्बस होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं, फिर पैरेललोग्राम होते हैं, ये अलग अलग फिगर होते हैं, पर हम लोग उसमें बात नहीं करेंगे। अब देखिए इसके 2D फिगर 3D में कैसे बदले हैं, मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं। तो पहला आपके पास ये ब्लू वाला आता है, तो पहला आपके पास दिया हुआ है क्यूब। क्यूब में आपको इससे पहले आपको मैंने फिगर समझाया था, मैं बहुत शॉर्ट में फिगर बता रहा हूं, क्योंकि अब आपको ये चीज जरूरी है, अंतर पता होना चाहिए सब में, ये ए और ए। अब अगर मैं यहां पे मैं एरिया की बात करूं, देखिए एरिया में हमारे पास यहां पे 2 नाम आने वाले हैं। एक आने वाला है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप TSA लिख सकते हैं, ठीक है। आप TSA लिखे या टोटल सरफेस एरिया, दो चीज एक ही से बराबर होता है। इसके अलावा आपको मिलेगा कर्व, कर्व कह लीजिए या लेटरल सरफेस एरिया। अब ये जो है लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप LSA या CSA, ये दोनों ही चीज। अभी देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप 8th क्लास वाले हैं तो भी आपको हेल्प करेगा, आप 9th में है तो हेल्प करना ही करना है, और 10th में है और आपने अगर 8, 9 नहीं ध्यान दिए, क्योंकि बहुत से बच्चे से गलतियां करते हैं कि 9th में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 10th इंपॉर्टेंट है, तो आपने अगर वो भी नहीं किया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतने बेसिक चीजों को मैं लेके चल रहा हूं। ओके, तो आप इसमें देखिए आपके पास एरिया में अभी से जैसे अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल मतलब जैसे आप अगर रूम की बात करते क्या होता है, चारों दीवार, जमीन और ऊपर का रूम, ये हो गया टोटल, क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब तरीके का जैसे रूम टाइप का हो जाता है वैसा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या रहेगा 6A²। अब 6 कैसे होंगे, देखिए पहली बात तो सामने एक पेज है, ऐसे 2 पीछे 3 4, मतलब जैसे 4 दीवार हुए तो 4 दीवार ये, मतलब 4 साइड तो ये हो गए, और ऊपर और नीचे जब सभी स्क्वायर है, जब एक साइड के स्क्वायर का एक स्क्वायर होता है, तो ऐसे अगर 6 है तो 6 का क्या होगा 6A², याद हो गया। अब यहां आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस मतलब एरिया में क्या होता है कि आपके जो रूफ होते हैं, कर्व वाले में यही बात होती है कि रूफ और बेस, जिसको आप बॉटम के नाम से पहचानते हो, इसका यूज नहीं किया जाता है, इसका वर्ड, इसको हम इंक्लूड ही नहीं करते, तो चाहे आपका ज्वाइंट फिगर हो कैसा भी हो, तो हम इंक्लूड नहीं करते। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा आपके पास सिर्फ 4 साइड, तो उसके 4 साइड, एक साइड का A² है तो 4 साइड का आपका 4A² हो गया। अब यहां पे आपका एक नया चीज आता है जो कि इस 2D फिगर में नहीं रहता, इसमें ये जो मैं रेड से लिख रहा हूं वो आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसा को मैंने पहले मेंशन किया था, वॉल्यूम ये होते हैं कि कैपेसिटी, कितना ये होल्ड कर सकता है। अब देखिए कैपेसिटी की मैं बात करूं मैं, तो जैसे कि एक फिगर समझिए, एक फिगर जिसमें बेस का, नीचे के बेस का वो इंक्लूड होता है, और अगर मैं बात करूं तो ये साइड के फिगर का बनता है। मतलब इसकी मैं बात करूं कि जैसे मतलब मेरे पास ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या होगा, पहले हम कुछ में पानी भरूंगा तो क्या बेस में जाएगा और धीरे धीरे की हाइट कवर करेगा,
अगर बेस की बात करें तो बेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, और हाइट जा रहा है, हाइट भी क्या है, ए, तो कितना आ गया आपके पास, ए क्यूब। मैंने पहले मेंशन किया था कि वॉल्यूम में सब चीज क्यूब में चला जाएगा, एरिया में स्क्वायर रहेगा, तो हमारे तो इसी में चलने वाले हैं। ये हो गया। अब यही सेम चीज आपके आता है ये रेक्टेंगल, मतलब ये जो इस रूप में बन के आता है आपके पास, ये आपके पास आता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, तो सामने वाला फेस रेक्टेंगल, ऊपर भी रूप होते हैं रेक्टेंगल, साइड का होता है स्क्वायर, दूसरे साइड में इसके स्क्वायर होते हैं, और जो नीचे वाला होता है बेस, वो भी होता है इसका रेक्टेंगल। तो देखिए ये रहा लेंथ, 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 और पीछे साइड में लेंथ। ओके, मैं अलग अलग मार्कर से ताकि आपको तो अच्छे समझ में आ जाए। ये रहा हाइट, 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 हाइट। अब देखिए ये रहा बेस, बेस, यहां बेस, ये बेस। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, हाइट, हाइट जो कि ऊंचाई होती है, लंबाई जो कि लेंथ होती है, और चौड़ाई, इसको ब्रेथ, ब्रीथ, अलग अलग नाम से पहचानते हैं हम इसको। तो इसमें हमारे पास अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया में टोटल सरफेस एरिया, ये आपका क्या रहेगा, अभी सिर्फ टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवार, रूफ और नीचे का जमीन, तीनों, सॉरी छह साइड। तो छह साइड में आपके पास क्या आ जाएंगे, 2। अगर देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो आपको तरीके बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या तीन चीज का यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मुझे इसको याद करना, कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, मैं समझ सकता हूं, फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं। तो पहले आप 2 लिखिए, 2 लिखने के बाद ब्रैकेट लगाइए, पहले एल बी, एल बी, बी एच, बी एच, फिर एच एल, एच एल, ये इनका मतलब है आपस में मल्टी। ओके, तो देखिए ये आपका था। अब इसमें आपके पास आता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आपके पास जो कर्व मतलब सिर्फ 4 साइड। अब 4 साइड में ऐसे होते हैं ना, अगर फिगर में ध्यान से देखेंगे, मैं आपको फिगर तो यहां पर समझा देता हूं कि सामने हमारे पास रेक्टेंगल होता है, सामने हमारे पास रेक्टेंगल होते हैं। अब इसमें से हमारे साइड में इस तरफ भी जो होते हैं वो स्क्वायर वाला भाग होता है, इधर पीछे वाला भी स्क्वायर वाला भाग होता है, और उसके बैक साइड में रेक्टेंगल रहते हैं। मतलब 2 ऐसे रेक्टेंगल और 2 ऐसे स्क्वायर, इसको कहेंगे कर्व में आ जाएंगे आपके पास। तो फॉर्मूला आपके पास 2l + b × h। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पेरीमीटर आपने यहीं पे भी लिखा था कि जो से पेरीमीटर होता है नीचे का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, तो भी आपका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब यहां से आपके पास एक और रहता है, वो आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कैसा है, जैसे इसमें था तीनों साइड को मल्टीप्लाई करने वाला, उसमें है तो 3 साइड कितने हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मल्टीप्लाई कर दिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये चीजें हो गए। अब ये बात करते हैं स्फेयर को लेके। तो देखिए अगर मैं स्फेयर की बात करूं, स्फेयर में मैं थोड़ा यहां पे इसको ये शेप दे रहा हूं, ये बॉल के शेप का, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जांपल बेटर से समझ में आता है हमें। अब देखिए ये वो आर, आर मतलब आपका रेडियस, और यहां से सेंटर से चाहे मैं इधर लूं, यहां पे करूं, ये इधर करूं या यहां करूं, तो चारों तरफ ही मुझे जो डिस्टेंस मिलने वाले वो सबके सब रेडियस होने वाले हैं, हमारा रेडियस ही रहेगा। अच्छा, अब यहां पे हमें मिलते हैं, पहला आपको मिलेगा इसका एरिया। अब देखिए इसका एरिया फाइंड करना, अगर आप ऐसे कहोगे कि मैं अगर कंपेयर करने जाऊं तो कैसे बताऊं, कैसे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज होगा, तो मैं आपको बात कहूं तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या किया था मैथमेटिक्स वाले लोगों ने,
सेम साइज का सर्कल रखा था, सेम रेडियस, एक धागा लिया गया, जैसे आपका मान लीजिए सर्कल है, बॉल लिया गया और उसी बॉल के 2D फिगर सर्कल थे, जितना इसका रेडियस उतना ही रेडियस इसका भी रखा गया, और एक धागा लिया गया, इसके रूप से इसको पूरा ऐसा कवर कर दिया गया, पूरा ऐसा कवर कर दिया बिना गैप छोड़े हुए, यहां तक उसको कर दिया गया। अब जब इसको निकाल के इसका बड़ा सा सर्कल बनाया गया तो पता चला जो इसका रेडियस था और जो इसका रेडियस था, इससे 4 गुना ज्यादा इसका एरिया मिला, इसलिए इसका बनाया गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना ज्यादा, सेम रेडियस, सब चीज सेम, लेकिन ओवरलैपिंग हुआ था क्योंकि ये 2D फिगर है या 3D फिगर है, तो ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहां पे आते हैं वॉल्यूम को लेके। वॉल्यूम में क्या था इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो चीजें बदले हैं ये कौन से बनाए गए, तरीके इससे थोड़े अलग है, मैं आपको इसको आगे समझाता हूं कि ये चीज कैसे बना था। ठीक है, अभी आप ये चीज आप लिख लीजिए, कुछ आपको लगे इसमें कुछ टफ है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए अभी आप। अब देखिए नीचे वाले का ये जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब अगर मैं बात बताऊं आपको मैं, तो इसकी लंबाई वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि अगर आप इसको कवर करोगे तो ये नीचे का ढक्कन को पूरा कवर कर देता है, नीचे के बेस को, ऊपर वाला भी सेम रहता है। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला से तैयार होता है, पहले तैयार होता है आपका एरिया। अब एरिया में आपके पास आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कैसा होगा आपके पास, देखिए टोटल सरफेस एरिया से पहले समझिए कि इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा। लैटरल में बात करूं तो नीचे क्या है, ये सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री कितनी होती है 2 पाई आर, और ये एक लंबाई है तो ये कितना होता है हाइट। तो कर्व में कितना होगा, कर्व में क्या बात करते हैं कि हमने पहले भी लिखा है कि रूट और बेस को छोड़ देते हैं, मतलब नीचे वाला बेस ये कैंसल, ऊपर वाला ये कैंसल, सिर्फ ये, और मुझे जिस तरह एड करना तो कितना होगा 2 पाई आर एच, तो उसका लेटेस्ट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। ओके, अब जब बात करेंगे टोटल को लेके कि मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल में क्या, नीचे का भी सर्कल, देखो ऊपर वाले का भी सर्कल है, नीचे वाले का भी सर्कल है, दोनों के सर्कल के एरिया को जोड़ दो। अब इस सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, जब 2 है तो 2 होंगे, तो इसमें हम टोटल करने जाएंगे तो देखिए पहले तो के पास 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, और ये मैं इसको ऐसे तो ब्लॉक कर देता हूं इधर, तो इसका टोटल हो जाएगा कि यहां से 2 और ये 2, तो 2 पाई आर, ब्रैकेट में आपके पास यहां रहेगा आर प्लस एच, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, और यहां आपके पास था लेटर सरफेस एरिया। अब अगर बात करें वॉल्यूम को लेके, जैसे पानी का बॉटल पानी पीने के लिए भरते हैं हम लोग, तो उसमें कैसा रहता है नीचे का बेस। अब नीचे का बेस कैसा है, सर्कल, पहले आप पानी भरोगे तो पहले सर्कल में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे, जिससे कि मानिए मार्कर का है, तो मार्कर का पहले कुछ देर भरेंगे तो पहले ये नीचे वाला बेस जाएगा, नीचे वाला बेस कैसा है सर्कल है, अब यहां से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट तक जाएगा। जैसे मतलब अगर इसमें इंक भरा हुआ है तो ऊपर रहना, ऊपर वाला चीज का रहना ना रहना एक बराबर है। ऊपर वाले का सिर्फ क्या काम है, ये चीज की ये इंक सूखे नहीं। अब ये नहीं कि इसके लगाने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नहीं, कैपेसिटी नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए। तो नीचे का सर्कल हो गया आपका, नीचे का सर्कल और ऊपर का पूरा हाइट, तो ये आपका हो गया कैपेसिटी, कितना होल्ड करेगा ये। एरिया में क्या चलेगा आपके पास, ये होगा नीचे वाला बेस, वो कितना है एरिया उसका 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम। अब इसमें एक और टाइप के जाते सवाल पूछे जाते हैं जो मैं यहां पे ई करके दिखा देता हूं इसको मैं, या D1 करके बता देता हूं, रिंग फॉर्मूला करके आता है। रिंग फॉर्मूला, अब वो कैसा होता है, जब होलो, ये मतलब कंप्लीटली अगर आपको सरफेस का जानना है तो होलो सिलेंडर ज्यादा चलते ही आता है ये,
कि मतलब मान लीजिए ये ऊपर का बेस है और ये एक और बेस है, मतलब एक और उसका बेस लिया गया, और ये आपके पास जो सेंटर से यहां तक की दूरी है वो कैपिटल आर है और यहां तक है ये छोटा आर, और यहां पूछा जाए आपको कि टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो रिंग है जो हम कभी हम यूज करते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा। अब देखिए नीचे का सेंटर तो चाहिए नहीं हमें, तो ये कितना होता है, इसका सर्कल फॉर्मूला देता हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये है आपका रिंग फॉर्मूला वाला, तो ये आपका सिलेंडर वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद एक नया चीज आपके पास जो रखा हुआ है, जो आपके पास आया भी है, वो है कोन। अब कोन को अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए सेम बेस लेते हैं, सेम बेस मतलब इसका रेडियस सेम होना चाहिए, उतने का ही रेडियस, और नीचे एक स्लैंट, ये आपके पास कोन टाइप का बन गया। अब देखिए ये ऊपर में जो है ये सर्कल है, तो इसके पास खुद का आर होगा, यहां से यहां तक की दूरी को एच रहेगा। अब ये साइड वाले को हम नाम देते हैं एल, एल मतलब स्लैंट हाइट, आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसमें हमें आपको एल ढूंढना होता है, तो एल कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइप का पाइथागोरस बनाता है। पाइथागोरस में कैसा हो जाएगा, एल मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट और बेस, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल निकल गया। आपको मैंने एल निकालने के लिए क्यों कहा, यूज है इसका। देखिए एरिया में क्या होता है, आपके पास पहले आते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, यहां पर आपको उल्टा सिखा रहा हूं, उल्टे सीधे तरीके काम आते हैं कभी कभी इसमें, ठीक है। तो कर्व सरफेस में कैसा रहेगा, सिर्फ ये चारों तरफ वाला, ऊपर वाला नहीं चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, सिर्फ साइड के चारों तरफ का। तो साइड के चारों तरफ पे क्या आता है आपके पास, ये साइड वाला हिस्सा, और ये साइड वाला हम लेटर सरफेस, हम इसको हम स्लैंट हेड कहते हैं, तो ये आपका पाई आर एल बना, ओके। अब अगर इसे हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका बन जाएगा, टोटल बात करेंगे तो पहले तो पास पाई आर एल था, प्लस ऊपर से क्या आया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे जो तीसरा चीज है फाइंड करने के लिए वापस जाता है, वो आता है वॉल्यूम को लेकर, कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम में क्या किया गया, देखिए कंपैरिजन, मैथमेटिक्स या कोई भी चीज आप कंपेयर करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको तो ऐसा क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको मैंने पहले कहा ना कि आपने अगर नहीं पहले पढ़े हैं तो भी आपका काम आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पूरा लेक्चर सुनिएगा, पूरा लेक्चर, क्योंकि इसमें आपको अंतर समझ में आएगा। और जो इसके बाद में वीडियो, मतलब आपको जो लेक्चर बताने वाला हूं मैं, जो टॉपिक चलने वाला है हमारा, वो मेनली ये रहेंगे कि जहां बच्चे जाते हैं इस टॉपिक में फंसते हैं, साथ ही साथ कि उसमें सॉल्व कैसे करना है कम समय में, क्योंकि ये ऐसा, इसमें कई सवाल ऐसे है ना कि जहां पे आप फंस जाएंगे, कई बार आपको ये आधा घंटा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे खत्म करें ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पूरा देखा करिए, पूरा समझ, मतलब पूरा सुना करिए। तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा कि क्या किया गया, इसका जितना रेडियस था उतने रेडियस इसका रखा गया, दोनों का सेम रेडियस, दोनों की सेम हाइट सिलेंडर कोन का। और जब इसमें पानी भरा गया और इसको खाली किया गया इसमें, मतलब कुछ इस टाइप का कि ये रहे वो सिलेंडर, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो ये पूरा पानी इसमें से इसमें आ रहा था, आपका पानी इससे पूरा फिलअप हो रहा था, ठीक है। तो पता चला कि ये 1/3 कवर कर रहा है, 1/3, मतलब एक बार का इसका वॉल्यूम में इसके 1/3 को फिलअप कर रहा था, मतलब जितना पानी इसमें अट रहा था उस पानी का हम इसमें खाली कर रहे थे, ये 1/3 भर रहा था। तो इससे ये कंपैरिजन पता चला कि जब इसको 3 बार इसमें पानी भर के इसमें पलटा गया तो पता इसमें पानी भरा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के, सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना है, आपके पास यहां पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, अब उसका थर्ड भाग, तो मतलब 1/3, तो ये आपका
यहां पे कुल मिला के आपका सिलेंडर, कोन, इससे पहले आपका क्यूब था, क्यूबॉइड था, साथ ही साथ आपके पास स्पेयर थे, ये चीज आपके टॉपिक खत्म हुए। अब यहाँ पे एक और था फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, पर वो चलिए बहुत अच्छा क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन्होंने वो हटा दिया। वो थोड़े इससे मतलब कह सकते कि वो ऐसा फिगर था कि यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे तो ये बकेट शेप का, ये बकेट शेप का बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन आते थे, लेकिन उसको हटा दिया गया है, बहुत अच्छा किया है, तो आसान कर दिया गया है। तीसरा को मैंने कहा ना कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़े है ना, अगर टाइप से पढ़ने बैठे हो तो पूरा अगर ध्यान से सुनोगे ना आपका क्लियर हो जाएगा। पहले बेसिक समझिए, बेसिक क्या है। मेन बच्चे गलतियां ये करते हैं, उनको लगता है कि बस 10th इंपॉर्टेंट है तो 10th पे ध्यान देंगे, पहले ध्यान का मतलब देखे नहीं है, पर ऐसा नहीं है। शुरुआत बेस से होता है, नींव अच्छी नहीं रहेगी तो बिल्डिंग अच्छे खड़े नहीं होते हैं, वो कमजोर ही होते हैं। पर वो तो चलो आप वापस तोड़ के सही नहीं कर सकते हो, पर अगर आपने यहां अगर नहीं पढ़े हो ना, अगर आपने 8 और 9 पे ध्यान नहीं भी दिए हो ना, तो यहां भले अपना बेस सही कर सकते हो। तो इसीलिए क्वेश्चन आप देखो ध्यान से और समझो, ठीक है। मैं बॉक्स लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि अंतर समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको सभी आपको इसके फोटो मिल जाएंगे, तो आप फॉर्मूला पर लिख के याद करके पूरा याद करिए, क्योंकि इसके बाद चालू हो जाएंगे आपके चैप्टर्स में मैं मेनली वो तो फोकस करने वाला हूं जो ज्यादातर पूछे गए और जहां ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। क्योंकि आपको ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जहां तक आपके डाउट क्लियर हो जाए बस आपके वही काम होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे मैंने कुछ लिख के दिया आपको मैंने, जैसे कि क्यूबॉइड का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये कई बार यूज हो जाता है। क्यूब का है, अब ये राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, स्ट्रेट होलो सिलेंडर है। अब इनका देखिए ये कैसा हुआ, जैसे कि पेन का रिफिल होता है, पेन का रहता है, अगर अंदर का इंक निकाल दे तो बाहर से भी सिलेंडर दिखता है, अंदर से भी सिलेंडर दिखता है। तो ये वैसा वाला कुछ सरफेस है ये बना हुआ। तो उसका एरिया ऑफ ईच एंड, एक ऊपर का या एक नीचे का, तो ये वाला फॉर्मूला, और इसी को आपको मैंने नाम दिया था रिंग फॉर्मूला, रिंग फॉर्मूला। ओके, और यहां पे देखिए कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ वाला ये रहे टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में कैसा होता है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो बाहर वाला भी सिलेंडर है, अंदर वाला भी सिलेंडर है, तो उन दोनों को माइनस करना पड़ता है उनके वॉल्यूम से, तो आपके पास ये एरिया बनता, आपके पास ये वॉल्यूम बनता है। अब एक ये टॉपिक रह गया था आपका हेमिस्फीयर, कटोरा, सिंपल सा कटोरा कहते हैं इसको। ओके, देखिए अभी ऊपर में सर्कल दिख रहा है, नीचे से आपका आधा कटोरा वाला भाग है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर से कट जाएगा सिर्फ नीचे का भाग रहेगा, तो आधा रहा हेमिस्फीयर का, आधा रहा सॉरी स्क्वायर का आधा रह गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम जो स्क्वायर का था वो आधा हो जाएगा, अभी आधा इतना हो गया। अब ये स्फेरिकल सेल, सेल के अंदर मतलब एक सेल है आपका, उसके नीचे भी एक सेल अंदर है। तो अब अगर आउटर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइप का होता है। वॉल्यूम की बात करें तो पास ये वॉल्यूम रहा, तो ये कैसा हो गया कि अब बात करेंगे बॉल जो बनता है तो उसकी थिकनेस इतनी मोटी होती है, तो बाहर का अंदर का उसके बीच में वॉल्यूम की बात हो रही है, आपके पास ये वाला पार्ट है। होप्स तो आपको सब समझ में आ गया हो, कुछ ना लगे तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।